नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडेल्य और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत के पहले कैबिनेट मंत्री जिनकी हत्या हुई। जी हाँ, हम बात करेंगे ललित नारायण मिश्र की, जिन्हें मिथिलांचल में आज भी ललित बाबू के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री जिनकी हत्या की गई। 2 जनवरी का दिन था। ललित बाबू दिल्ली से पटना के लिए हवाई जहाज से उड़ान भरे थे। धुंध काफी ज्यादा थी, ठंड का महीना था। उनके पायलट ने जहाज को लैंड करने से मना किया। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश हो सकता है, लेकिन ललित बाबू की जिद थी, जो पायलट को अंततः जहाज नीचे उतारना पड़ा। ललित बाबू ने कहा कि हजारों लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं और मैं उनसे बिना बातचीत किए कैसे लौट सकता हूं। खैर, कार्यक्रम स्थल समस्तीपुर पहुंचे ललित नारायण मिश्र, प्लेटफॉर्म नंबर 2। कार्यक्रम हुआ, ललित बाबू का अभिभाषण हुआ। ललित बाबू के साथ में उनके छोटे भाई, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी साथ थे। जब भाषण समाप्त हुआ ललित बाबू का, ललित बाबू मंच से नीचे उतरने लगे। उसी समय एक हथगोला सीढ़ी के नीचे आकर के गिरी। जोरदार आवाज हुआ, ललित बाबू गिर गए। उन्हें काफी चोट आई थी। उनके पीछे में खड़े जगन्नाथ मिश्र भी घायल थे। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहां से दरभंगा डीएमसीएच मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। आप सोच सकते हैं 40 किलोमीटर की दूरी, यानी अगर बहुत धीरे भी चले तो 1 घंटा। लेकिन उस वक्त डीएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल थी। लेकिन क्या एक कैबिनेट मंत्री ललित बाबू जैसे लोकप्रिय नेता घायल अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या उनकी इलाज नहीं करते डॉक्टर? ऐसा संभव नहीं है। खैर, वहां से 40 किलोमीटर दूर अन्य घायलों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। लेकिन ललित नारायण मिश्र को समस्तीपुर से लगभग 6-7 घंटे की दूरी, 140 किलोमीटर दूर पटना ले जाने के लिए तैयार किया गया। ट्रेन 14 घंटे लेट थी। अंदाजा लगाइए, 14 घंटे लेट थी ट्रेन। ललित बाबू बेसुध पड़े हुए थे और वो बार बार कह रहे थे कि मुझे छोड़ो, मुझसे ज़्यादा चोट जगन्नाथ को लगी है। जगन्नाथ मिश्र वहीं नज़दीक में बैठे हुए थे। उनके दोनों पैर पर बम का छींटा लगा था, दोनों पैर से खून बह रहा। ललित बाबू को आनन फानन में पटना के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर 2-4 घंटे पहले ललित बाबू को लाया जाता तो आज ललित बाबू जिंदा होते। ललित बाबू मिथिलांचल में इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वास्तव में उन्होंने मिथिलांचल के लिए कार्य किया था। अतुल्य मिथिला, सुंदर मिथिला बनाने में ललित बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। मिथिलांचल के गली गली में उनके द्वारा ट्रेन चलाया गया। कई परियोजनाएं तो उनके बाद के सरकारों ने साकार किया। हालांकि मिथिलांचल का वो स्वरूप अभी भी नहीं है जो ललित बाबू चाहते थे। खैर, ये सब तो बाद की बात है। आते हैं हम ललित बाबू के हत्याकांड पर। 3 तारीख को खबर आई कि ललित बाबू नहीं रहे। सारे बिहार में जैसे कोहराम मच गया। पूरे मिथिलांचल ललित नारायण मिश्र के पैतृक गांव बलवा बाजार पर उमड़ पड़े। हर एक के आंखों में आंसू थे। ये विडंबना थी जिस ललित नारायण मिश्र को लोग मिथिला पुत्र कहते थे। उनके सब आने का इंतजार लोग नम आंखों से कर रहे थे। ललित नारायण मिश्र का पार्थिव शरीर ट्रेन के जरिए लाया गया
और फॉरबिसगंज स्टेशन पर सबको उतारा गया। वहाँ स्मारक आज भी बनी हुई है, वो जगह रिक्त है। लेकिन दुख की बात यह है कि मिथिलांचल के इतने बड़े नेता ललित नारायण मिश्र के मृत्यु के इतने साल बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने उनकी एक प्रतिमा तक नहीं लगवा पाए फॉरबिसगंज में। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। खैर, अब आते हैं मौत पर। ललित बाबू की मौत हुई, चारों तरफ कोहराम मच गया। लोग तरह तरह की बातें करते थे। कई लोगों ने यह भी कहा कि ललित बाबू का कद बहुत बढ़ रहा था और इससे इंदिरा गांधी को खतरा उत्पन्न हो गया था, इसीलिए इंदिरा गांधी ने ललित नारायण मिश्र की हत्या करवाई। कुछ लोगों का शक आनंद मार्गियों पर था। कुछ लोग कह रहे थे देश के बाहरी ताकत जो है वो ललित बाबू को अपने रास्ते से हटाया है। जितनी मुंह उतनी बातें। केस पुलिस के पास से सीबीआई के पास गया। सीबीआई ने आनंद मार्गियों को अभियुक्त बनाया। लंबे चले न्यायिक प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाया। लेकिन ललित नारायण मिश्र के भाई, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने बाद में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने साफ कहा कि पुलिस, सीबीआई निर्दोष लोगों को फंसा रही है। ललित बाबू के पुत्र विजय मिश्र, पूर्व सांसद विजय मिश्र ने भी कहा कि नहीं, पुलिस गलत लोगों को, सीबीआई गलत लोगों को फंसा रही है। तो ये एक अनसुलझी पहेली बन करके रह गई कि आखिर ललित बाबू की हत्या का कारण क्या था। इसमें कोई शक नहीं कि ललित बाबू मिथिलांचल के सर्वमान्य नेता थे, सर्वशक्तिमान नेता थे। उनके जाने से मिथिलांचल अनाथ हो गया। आज उनके पुण्यतिथि पर द मिथिलांचल न्यूज ललित बाबू को सत सत नमन करता है।